जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी भक्तों को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामना। यह अजय एकादशी भादव मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और इस व्रत को करने से सारे पापों का नाश होता है, दुख का निवारण होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और इसकी जो ये कथा है अजय एकादशी की, बहुत ही सुंदर कथा है। राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ही इस व्रत को धारण किए थे और आज मैं उसी छोटी सी कथा बताती हूँ राजा हरिश्चंद्र की। आप लोग प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे और वो बहुत ही धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी राजा थे। अपने प्रजा को बहुत ही प्रेम से उनका पालन पोषण करते थे। एक समय ऐसी परिस्थिति उनकी बदली, विपरीत परिस्थिति हो गई कि उनका सब कुछ उनसे छिन गया। उनका राज्य, उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चा, उनसे सब छिन गया। बहुत दुखी हो गए, बहुत ही कष्ट में थे वो और शमशान में जाकर दास का काम किया करते थे, दास की नौकरी करते थे शमशान में। फिर अचानक एक दिन उन्हें गौतम ऋषि से मुलाकात हुई। गौतम ऋषि ने देखा और कहा कि राजा हरिश्चंद्र से कि आपको श्रद्धापूर्वक अजय एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसके करने से आपको आपका सब कुछ वापस मिल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र बड़ी ही श्रद्धापूर्वक इस अजय एकादशी का व्रत धारण किया और जिसके व्रत करने के परिणाम स्वरूप उनका राज्य, उनका परिवार, धन, वैभव, उनका सब कुछ उनको वापस मिल गया और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। इसीलिए इस अजय एकादशी का व्रत जो भी करता है भक्तों, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके दुखों का निवारण होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और यह व्रत रखने की विधि है। जो लोग भी इस व्रत को धारण करते हैं वह सबसे पहले प्रातः काल उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, नारायण, किसी की भी फोटो, चित्र, मूर्ति कुछ भी सामने रखकर उनकी पूजा करें। धूप दीप से, पीले फूलों से, पीले फल से उनका पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से जाप करते रहें। और जिस दिन व्रत रहे व्रती, उस दिन अन्न का उपयोग ना करें, अन्न ना खाएं, फलाहार पे ही व्रत को रखें। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि भगवान नारायण, लड्डू गोपाल, राम जी, कृष्ण जी किसी को भी भोग बिना तुलसी पत्र के नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी पत्र के आप भोग लगाएंगे प्रभु को तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। एकादशी के एक दिन पहले ये तुलसी का पत्र तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें। और इस व्रत में जागरण का विशेष महत्व होता है। व्रती को रात को जागरण करना चाहिए, व्रत के दिन ना सोएं। इससे विशेष महत्व होता है इस व्रत में और विशेष लाभ भी मिलता है। व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोग या फिर उनका सीधा गाय को भोजन कराकर ही समय से द्वादशी के में ही पारण करें, तभी यह व्रत पूरी तरह से पूर्ण होता है। जो भी भक्त बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, भगवान नारायण की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। भगवान नारायण उसके हर दुख का निवारण करते हैं, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सुख प्रदान करते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, कमेंट में जय श्रीमन नारायण या फिर राधे राधे अवश्य लिखें। जिन भाइयों और बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को,
वो सब्सक्राइब कर लें। मेरे भक्तों के माधव चैनल भगवान से जुड़ी कथाएं, पूजा पाठ विधि, इन सारी चीज़ों की जानकारी देता है। इसी के साथ जय श्रीमन नारायण। बोलिए एकादशी माता की जय। राधे राधे।